दोस्तों, आइए आज के इतिहास के पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल से हमें शुरू करना था। पीछे आप मानव की उत्पत्ति और इतिहास के पिता, इतिहास के बंटवारे, इतिहास को सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल की संपूर्ण व्याख्या क्या होती है। प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे कहते हैं, सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के जो जनक होते हैं ये किसे कहा जाता है, डॉक्टर प्राइमरोज को। डॉक्टर प्राइम रोज इंपॉर्टेंट हो गया कि जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर प्राइम रोज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। 1842 ईस्वी की बात है। 1842 ईस्वी की बात है। इन्होंने क्या किया था, कर्नाटक के रायचूर में, कहाँ भैया, कर्नाटक के रायचूर, कर्नाटक के रायचूर जिला में, कहाँ, कर्नाटक के रायचूर जिला में लिंगासुर, कहाँ, लिंगासुर नामक स्थान पर क्या किए थे, पाषाण के उपकरण खोजे थे। पाषाण उपकरण खोजे थे और पहली बार ऐसा कोई खोजा था, इसलिए डॉक्टर प्राइमरोज को क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से उपकरण खोजे थे, एक थी छुरी खोजे थे और एक थी तीर के फलक खोजे थे। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन जनक है प्रागैतिहासिक काल के, तो डॉक्टर प्राइमरोज हो गए। आइए और बात करते हैं। 1842 के बाद ठीक 10 साल लोग शांत रहे। फिर 1853 में एक इंसान और आए जिनका नाम था जॉन इबास महोदय। जॉन इबास महोदय ने भी क्या किया था, मध्य प्रदेश में पाषाण के उपकरण खोजे थे। कहाँ खोजे थे, मध्य प्रदेश में। फिर 10 साल बाद एक इंसान और आए 1863 में, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, इन्होंने भी क्या किया था भैया, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने भी क्या किया था, ये क्या किए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मद्रास में, मद्रास के पलवरम में, कहाँ, पलवरम में, मद्रास के पलवरम में क्या खोजे, कुल्हाड़ी खोजे थे। क्या खोज लिए, कुल्हाड़ी खोज दिए, हैंड एक्स खोज लिए थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 1935 में। 1935 में एक इंसान थे जिनका नाम था डी टेरा पीटरसन। डी टेरा पीटरसन, इन्होंने कहाँ खोजा था पाषाण के उपकरण, तो इन्होंने शिवालिक पहाड़ी, हिमालय की जो शिवालिक हिस्सा है, शिवालिक पहाड़ी में इन्होंने क्या किए थे, पाषाण उपकरण खोजे थे। इसलिए ये भी याद रखना आपको। और इन सभी की नॉलेज हमें कहाँ मिलता है, इन सभी की जानकारी हमें कहाँ मिलता है, एक इंसान थे जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट जो थे, इन्होंने क्या किया था, स्टुअर्ट जो पिगट है, इनकी एक किताब है, बुक है, नाम है प्री हिस्टोरिक, HISTO, प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया जो किताब है, इस किताब में इन्होंने पूरी व्याख्या बताई है। और ये किताब कब आई थी, 1950 में। 1950 में ये किताब आई और इस किताब में पूरा का पूरा व्याख्या बताया गया है। बात समझ में आ गया। आइए हम बात करेंगे अब पाषाण काल की। प्रागैतिहासिक काल में हमें पढ़ना है पाषाण काल। पाषाण काल की अगर आपसे बात कर लिया जाए तो ये सबसे पहले 3 कालों में बांट दिया गया है। कौन कौन से, आइए निपटाते हैं। जी हाँ, पहला पाषाण होता है पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरा हो जाता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, और ये है मध्य पाषाण काल, और इसे कहा जाता है नव पाषाण काल। आइए और समझते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। इसकी समय सीमा जो है ये 25 लाख से 10,000, 25 लाख टू 10,000 BC तक है। और ये 10,000 BC से 8,000 BC तक है। और ये 8,000 BC से 6,000 BC तक है। हमें टोटल 2 वीडियो में कंप्लीट कर देना है। अगर और फिर क्या हुआ, पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में अपने अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया। पूरा पाषाण काल को, बात क्लियर है। कौन कौन से भाग हुए उनकी, तो एक हुआ था पूर्व या निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक है ना। दूसरा हो जाता है मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। तीसरा हो जाता है उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। बात क्लियर है। अब इनकी समय सीमा भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसकी समय सीमा है 25 लाख से
25 लाख BC से लेकर के याद रखिएगा 50,000 BC तक, 50,000 BC तक इसकी समय सीमा है। मध्य की कितनी है? 50,000 BC से लेकर के 40,000 BC तक। और इसकी कितनी है? 40,000 BC से 10,000 BC तक। ये समय सीमा आपको क्या करना है? याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक एक करके सब कुछ निपटा देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल की चर्चा कर लिया जाए। निम्न पुरा पाषाण काल की बात करें तो सबसे पहले बात किया जाए इसके बारे में, इसे क्या कहा जाता है। तो निम्न पुरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है? देखिएगा, इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इसे सोहन संस्कृति कहते हैं। क्यों सोहन संस्कृति कहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर उपकरण इसके कहाँ प्राप्त हुए हैं? पंजाब के सोहन नदी घाटी में। पंजाब के सोहन नदी घाटी में, सोहन नदी घाटी में ज़्यादातर उपकरण क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। जहाँ जे जैसन होला वहीं कोके ओके उसे कही जाला। गौवा दिहतम ना सुन ले होबा, जैसे केहू कहूँ के मेहरारू है, जैसे केहू बस्ती है तो बस्तहिया बस्तहिया कहा था, वह चिजिया ही हुक है। तो और बात करते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है भैया? इसका दूसरा नाम है भैया कोर प्रणाली। कोर संस्कृति भी इसे कहा जाता है। कोर संस्कृति क्यों कहते हैं? आवाज़ बताई दी, ध्यान से सुना। ये मान लो नदी है, ये नदी है, इसमें शुरू में कोई पत्थर बहेगा तो ऐसी बहता है, बहते बहते एक समय आता है कि ऐसे नदियों के किनारों से होते थे गोल बन जाता है, और इसे क्या कहते हैं? पेबुल कहते हैं। इस पत्थर को क्या कहते हैं? पेबुल कहते हैं। या फिर इसी को वटिकास्म कहते हैं। क्या कहा जाता है? वटिकास्म कहा जाता है। तो क्या हुआ, उस समय के लोग क्या थे, इस पेबुल को उठाए और तोड़ दिए। जब ये टूट गया तो ये ऐसे भागों में हो गया, ऐसे भागों में ये ऐसे टूट गया। इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे कहा गया था, ये जो पत्थर ऐसे पेबुल हो गया, ये क्या कहा गया? कोर बन गया। इसे क्या बन गया? ये वाला हिस्सा कोर बन गया, और ये सभी जो छोटे छोटे दिखे ये फलक बन गया। तो इस समय में जितने भी उपकरण प्राप्त हुए थे, बने थे, ये सभी किससे बने थे? कोर से बने होते थे निम्न पुरा पाषाण काल के। इसलिए इसे क्या कहा गया है? कोर संस्कृति कहा गया है। बात समझ में आया? और इस समय के जितने भी उपकरण बने थे एक पत्थर के बने होते थे, जिनका नाम था क्वार्टजाइट पत्थर। क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए करते थे इस समय के सारे क्या उपकरण। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इस समय के उपकरण का क्या क्या नाम आज रखा गया है? तो एक का नाम है चापर, दूसरे का नाम है चापिंग, और तीसरे का नाम है बिदारड़ी, और चौथे का नाम है कुल्हाड़ी, जिसे हम क्या बोलते हैं? हैंडक्स बोलते हैं। ठीक है, ये सभी उपकरण इस काल के मिले हैं। चापर कैसे होता था? चापर जो है एक सिरे में इसका क्या होता था? धार होता था, फेंक के मार दिया जाता था, प्रक्षेप शास्त्र भी कहा जाता है। ये चापर है, एक किनारे में धार होता था। चापिंग में का दोनों किनारों में धार होता था, ऐसो और ऐसो, ये धार का हिस्सा था। ठीक है। बिदारड़ी में क्या होता था भैया? बिदारड़ी में एक ही सिरे पे धार होता था, लेकिन इस हिसाब से बने रहते थे। ये हैंडेक्स क्या भैया? कुल्हाड़ी, आप तो पता होगा, कुल्हाड़ी ऐसे बने रहते थे। बात समझ में आया? तो ये चापर, चापिंग और बिदारड़ी और हैंडेक्स, ये इस समय के क्या हैं? आपके ये उपकरण हैं, औजार हैं, जिससे लोग जानवरों को मार के शिकार करते थे। और इस समय के जो मानव हुआ करता था, इस समय का जो मानव था वो क्या था? कृषि का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। कृषि का ज्ञान नहीं था, इसको कृषि का ज्ञान नहीं था। जब कृषि का ज्ञान नहीं था तो ये इंसान क्या करेगा? जानवरों को मारेगा। इसका मतलब ये इंसान क्या था? आखेटक था। क्या था? आखेटक था, तथा खाद्य संग्राहक था। जो आखेट के लिए भाव है ओके एक दिन नहीं 2-3 दिन में खाए। बात समझ में? फल फूल इकट्ठा करके लाता था, उसको एक नहीं 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन में खाता था। तो इस काल का जो मानव था आखेटक हुआ करता था, माने शिकार करता था और खाने को इकट्ठा करने वाला, फल फूल को इकट्ठा करने वाला हुआ करता था। और इस काल के मानव को पशुपालन की भी नॉलेज नहीं थी, पशुपालन का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। बात समझ में आया? अग्नि का ज्ञान था।
किसका ज्ञान था? अग्नि का ज्ञान था, अग्नि का ज्ञान था, लेकिन प्रयोग नहीं जानते थे। प्रयोग इसलिए ये लोग क्या करते थे? कच्चा मांस खाते थे। निम्न पूरा पाषाण के लोग कैसा मांस खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। आइए बात कर लेते हैं इनके जो ये जो उपकरण मिले हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं, इनके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, आइए बात कर लेते हैं। तो साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं बात करेंगे। तो सबसे पहला बात करेंगे कश्मीर। कश्मीर में कहाँ मिला है भैया? पहलगांव। कश्मीर का एक क्षेत्र है पहलगांव, वहाँ से क्या मिल गया है? कुल्हाड़ी मिला है। बात समझ में आया? राजस्थान के 2 क्षेत्र से पाषाण के उपकरण मिले हैं इस काल के, एक है डिडवाना, एक है डिडवाना और एक है नागौर। नागौर, डिडवाना और नागौर, ये 2 क्षेत्र यहाँ से मिले हैं। और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है नेवासा, नेवासा से भी क्या मिले हैं? उपकरण मिले हैं। बात समझ में आ गया? और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका का गुफा। भीमबेटका का गुफा, ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका के जो गुफा है इसमें क्या मिला है? 600 गुफा मिली है टोटल। और 600 गुफा में क्या हुआ है भैया? हरे और गहरे रंग का, क्या? हरे और गहरे लाल, हरा प्लस लाल रंग के क्या मिले हैं? हरे और गहरे लाल रंग का जो है यहाँ पे चित्रकारी मिला है, माने उस पे चित्र किया गया है। कौन कौन से जानवर का चित्र मिला है ये पूछा जाता है। तो जानवर का मिला है भैंस का, और मिला है हाथी का, और मिला है बाघ का, और मिला है गैंडे का और सूअर का। ये सभी जानवर बड़े बड़े रूपों में दिखाए गए, बहुत बड़े बड़े दिखाए गए। इसका मतलब ये लोग जानवरों से बहुत डरते थे। बात समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे मिले हैं और इन रंगों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। और भी क्षेत्र हैं जैसे उत्तर प्रदेश का, कहाँ? यूपी के मिर्जापुर में आ जाते हैं। यूपी के मिर्जापुर, मिर्जापुर में कहाँ? बेलन घाटी। ये पूछ लिया जाता है बेलन घाटी कहाँ? यूपी के मिर्जापुर में। यूपी के जो मिर्जापुर में बेलन घाटी है वहाँ एक लोहदा नाला है। क्या है? लोहदा नाला है। लोहदा नाले में क्या मिला है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अस्थि से निर्मित मातृ देवी। किससे? अस्थि से निर्मित मातृ देवी मिली है। अस्थि से निर्मित मातृ देवी माने हड्डी से निर्मित मातृ देवी मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, अस्थि से निर्मित मातृ देवी मिली है कहाँ पे? लोहदा नाला मिर्जापुर में। और इसे वर्तमान में कहाँ रखा गया है? कौशाम्बी में रखा गया है। कौशाम्बी संग्रहालय में क्या किया गया है? रखा गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा हमारा क्या? निम्नपुरा पाषाण काल। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ लेते हैं मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में भी। मध्यपुरा पाषाण काल क्या है? मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल की भी चर्चा कर लिया जाए। तो जो मध्यपुरा पाषाण काल में है इसमें इसे क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति कहा जाता है। क्या? फलक संस्कृति। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो उपकरण बनते थे किसके बने होते थे? फलकों के बने होते थे। फलक क्या पढ़ा है पीछे बता दिए। उपकरण क्या क्या थे? खुरचनी। उपकरण क्या थे? खुरचनी था, तछड़ी था जिसे पॉइंट कहा जाता है अंग्रेजी में, और बेधनी था। ये 3 प्रकार के उपकरण यहाँ ज़्यादा मिलते थे। बात समझ में आया? कौन कौन से उपकरण यहाँ पे ज़्यादा मिले हैं उनकी चर्चा आइए हम लोग निपटा लेते हैं। तो खुरचनी, बेधनी और तछड़ी। खुरचनी, बेधनी और तछड़ी की बात अगर करें, जैसे खुरचनी क्या होता था? खुरचनी ऐसा, ये ऐसा, ये जानवरों के खाल, पेड़ों की छाल नोचने के लिए हुआ करता था। तछड़ी का मतलब ये किसी को छेद करने के लिए ऐसा। बेधनी का मतलब ऐसा होता था, ये ऐसा, ऐसा होता था बेधनी। बात समझ में आया? ये इस समय की बात हुआ करती थी। और बात कर लेते हैं यहाँ के जो उपकरण हुआ करते थे किसके बने थे? उपकरण किसके बने हुआ करते थे? तो याद रखिएगा जो उपकरण है ये बना रहता था जैस्पर का। जैस्पर पत्थर है, जैस्पर पत्थर का, चर्ट का और फिल्ट का। ये उपकरण जो है
पत्थर के हुआ करते थे, इनसे बना हुआ करता था। बात समझ में आया। इसके कहाँ कहाँ इसके वो मिले हैं, तो महाराष्ट्र में मिले हैं, महाराष्ट्र मिले हैं। महाराष्ट्र में कहाँ मिले हैं, वही नेवासा, नेवासा, महाराष्ट्र के नेवासा में मिला है। नेवासा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे मध्यपुरा पाषाण का प्रारूप स्थल कहा जाता है। मध्यपुरा पाषाण काल का क्या प्रारूप स्थल कहा जाता है, मतलब जितना भी मध्यपुरा पाषाण काल में बात हुई है सब कुछ यहाँ मिल गया है। बात समझ में आया। और महाराष्ट्र में क्या मिला है, चिरकी में मिला है पाषाण, मध्यपुरा पाषाण काल के। और कहाँ मिला है, हथनौरा में मिला है। हथनौरा में क्या मिला है, मानव कंकाल, मानव खोपड़ी मिली है। हथनौरा में क्या मिलल है, मानव खोपड़ी। पूछ लिया जाता है मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, हथनौरा से मिले हैं। बात समझ में आया। उत्तर प्रदेश में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ, चकिया, और चकिया कहाँ है, बनारस में। चकिया कहाँ है भैया, बनारस में है। यहाँ से भी मिला है इसके साक्ष्य। सिगरौली से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। सिगरौली उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। बात समझ में आया। अगला बात कर लेते हैं उच्चपुरा पाषाण काल की। किसकी, उच्चपुरा पाषाण काल की बात कर लेते हैं। तो जो उच्चपुरा पाषाण काल में है, ये इसे क्या कहा जाता है, ब्लेड संस्कृति कहा जाता है। अब कहेंगे ब्लेड संस्कृति क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो उपकरण प्राप्त हुए हैं ज़्यादा मात्रा में, वो ब्लेड के रूप में प्राप्त हुए। कैसी, देखा ब्लेड के यहरोधार होला, ये ब्लेड है, ये हरोधार होला, ये ब्लेड है। ये ब्लेड संस्कृति के उपकरण यहाँ क्या किए हैं, प्राप्त हुए हैं। और इसमें सबसे दो विशेषता, ये अभी जो पीछे मध्यपुरा पाषाण काल में पूरा उस समय ठंडी हुआ करती थी, अब मौसम गर्म होने लगा है। तो इस समय में क्या हुआ, चकमक उद्योग की क्या हुई है, स्थापना हुई। चकमक उद्योग की क्या हुई है, स्थापना हुई, माने पालिश कही जात रहा। ठीक बा, उपकरण पे पालिश किया जाने लगा। और आधुनिक जो मानव था, आधुनिक मानव जो है होमोसेपियंस का क्या हुआ हो गया है, जन्म हो गया है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का क्या हो गया है, जन्म हो गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे के वीडियो में आपको, अगले वीडियो में और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।